अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान में जो भी दहशत गर्दी का वाक़या होता है, भारत उसमें कहीं ना कहीं मुलव्विस होता है। कुलभूषण इसकी जिंदा मिसाल है, हमारे सामने मौजूद है। अब जो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की लहर आ रही है, 3 और 4 नवंबर को जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, आज जो 14 जो है फौजी जवान शहीद हुए, इसमें भी कहीं ना कहीं भारत मुलव्विस है, रॉ की एजेंसीज मुलव्विस हैं। पाकिस्तान आलमी दुनिया को कैसे झंझोड़ेगा? हम अपना मुकदमा किस तरह से स्ट्रॉन्ग करेंगे पूरी दुनिया के सामने कि ये जो बराबर में भारत बैठा हुआ है, ये पाकिस्तान को मुस्तहकम होना देखना नहीं चाहता। ये लोग कहते हैं कि जनाब दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रहे हैं, बल्कि दहशतगर्दों की सरपरस्ती वो कर रहे हैं और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक भारत का ताल्लुक है, भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, इसमें तो कोई राय नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, क्या कनाडा ने ये बात नहीं बोली? जी बिल्कुल। और क्या कनाडा के अंदर जासूसी नहीं? जासूसी तो एक चीज अलग होती है। आप एक कत्ल कर देते हैं एक वहाँ के शहरी को और उसकी परसूट के अंदर जाते हैं और जाके उसको वहां मारते हैं। उसके बाद आप कतर के अंदर जो है 8 आदमियों को सजाए मौत हो जाती जी, है। बिल्कुल। वो भी यूनिफॉर्म लोग जो हैं उनको सजाए मौत होती है। अब तीसरी तरफ अगर आप देख लें कि भारत का जो कुलभूषण यादव वो क्या था, यानी कि दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे बड़ा जो एक यूनिफॉर्म कर्नल लेवल का अफसर वो सबवर्जन एक्टिविटी के अंदर पकड़ा गया और बाकायदा उसने इकबाली जुर्म आ गया। उसके बाद आलमी अदालत के अंदर जो है उन्होंने मुकदमा ले गए। और फिर आपको याद होगा कि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बाकायदा एक डोजियर पेश किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। उस डोजियर का क्या बना? आज तक क्या वजह है कि उस डोजियर के ऊपर बात नहीं होती? उसके बाद जो है फिर इसी तरीके से कुलभूषण यादव का केस बड़ा वाज़ेह है, वो आज तक आलमी अदालत जो है वो इंसाफ नहीं देती पाकिस्तान को। फिर ये देखें कि आप जो अभिनंदन आया उसने बकायदा इंटरनेशनल टेरिटरी की जो है वो खिलाफवर्जी की और आपने जो है उसको खैर से गाली के तौर पर दिया और वो जाके और सर बेशर्मी की। और मतलब मैं नेशनल टीवी पर बैठा हूं, मैं इतना मैं कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकता कि उसको उन्होंने सबसे आला एजाज से नवाज दिया और एक ऐसा जहाज गिराने के मतलब ख्वाहिश में उन्होंने कि जिसका आज तक ना मलबा है, ना कोई हकीकत है, ना कोई गिनती में, ना कुछ है, मतलब वो फिक्शन पर है शायद। भाई मैकडोनल्ड डगलस ने उसको इनकार कर दिया बकायदा। जो मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने कहा कि ये सब झूठ के ऊपर मबनी है। अब ये अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान को, जो अभी आपने बात की कि 3 और 4 नवंबर के वाकयात को, अभी आप अगर इस पे गौर करें कि जहां ये सारे दुश्मन मुल्क अनासर जो जमीन पर वार कर रहे हैं पाकिस्तान का, दूसरी तरफ साइबर स्पेस में और सोशल मीडिया पर इन्हीं मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं, जो एजेंट हैं, जो स्काउट्स हैं, जो उनके ट्रॉलर्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। ये आखिर क्या हो गया कि 3 नवंबर की रात को भारतीय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।